हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम लोग सीखेंगे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे पता किया जाता है। अगर दो भिन्न दे दिया जाए या तीन भिन्न दे दिया जाए तो कैसे बताओगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। जैसे देखो, पहला है 2/3 और 5/3 में अगर बताना पड़ जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी, तो कैसे बताओगे। तो देखो, एक चीज है, जब भिन्न का हर क्या हो, बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। इसका मतलब 5/3 जो है यह क्या है, यह बड़ी भिन्न है। कैसी भिन्न है? बड़ी भिन्न है। और 2/3 कैसी भिन्न है? ये हमारी छोटी भिन्न है। क्या? छोटी भिन्न है। पर इस तरीके का जो भी सवाल पूछा जाएगा आप आराम से बता लोगे। जैसे एक प्रश्न और लेता हूं, यहां पर लेता हूं 5/8 ले लेता हूं। कितना? 8। यहां पर दिख नहीं रहा होगा थोड़ा। और यहां पर ले लेता हूं मैं 10/कितना ले लेता हूं, 8 ले लेता हूं। अब आप बताइएगा कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी। ये क्या है? 8 है। अब देखो, हर क्या है? बराबर है, तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यानी 10/8 क्या है? बड़ी भिन्न है, और 5/8 क्या है? छोटी भिन्न है। अब जैसे एक प्रश्न और आपको कराता हूं, जैसे उसमें 3 भिन्न दे दे। जैसे यहाँ पर लिखता हूं 12/6 लिखता हूं। इसके बाद यहाँ पर 5/कितना लिखता हूं, 6 लिखता हूं। इसके बाद यहाँ पर 3/कितना लिखता हूं, 6 लिखता हूं। अब यहाँ पर जैसे इन सारे भिन्न हैं 12/6, 5/6, 3/6। बात समझ में गई? तो इसमें भी अगर बताना पड़ जाए कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी, तो यहाँ पर देखो हर क्या है? सभी के बराबर है। तो जिस भी अंश का अंश बड़ा है तो 12/6 क्या है? आपकी बड़ी भिन्न है। और 3/6 क्या हो जाएगी? छोटी, क्योंकि इसका अंश क्या है? सबसे छोटा है। बात समझ में गई? अब अगर इसी तरह से यहाँ पे 3 भिन्न है, 4 भिन्न, 5 भिन्न, 6 भिन्न दे दे और हर सभी के बराबर हो, तो आप आराम से इसी तरह से बता देना। तो अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो आप आराम से बता लोगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी। अब एक अलग टाइप का प्रश्न आपको समझाता हूं। अब यहाँ पर देखो 6/3 और 4/8 है, दो भिन्न हैं। अगर इसमें बताना पड़ जाए कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी, तो कैसे बताओगे? इसका हर क्या है? देखो बराबर नहीं है। तो जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले देखना 6/3 जो है कट रहा है किसी संख्या से? नहीं। अगर कट रहा है तो काट लेना। उसी तरह से 4/8 अगर किसी संख्या से कट रहा है तो काट लेना। तो हम 6/3 को काटते हैं, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 2/1 आ चुका है। उसी तरह से हम 4/8 को काटेंगे, 4 1 के 4 हो गया, 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। अब आपको करना क्या है? इतना काम कर लिए। अब आपको क्रॉस क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। 2 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। 1 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है? आप कहोगे 4 बड़ा है। तो इसका मतलब जो पहले 6/3 लिखा था, तो 6/3 क्या हो जाएगी? बड़ी भिन्न हो जाएगी। और जो पहले से 4/8 लिखा था, 4/8 क्या हो जाएगा? छोटा भिन्न हो जाएगा। जब दो भिन्नों को बताना हो छोटा बड़ा, तो यही काम अपनाना। और इसको अगर बड़ी भिन्न रहेगा, इसलिए मैं बता रहा था कि काट पीट के सरल कर लेना। वरना अगर छोटे छोटे भिन्न दे दिए जाए, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए 3/4 दे दिया जाए, और यहाँ पर दे दिया जाए 2/5 दे दिया जाए, बोला जाए कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी, तो यहाँ पर अगर ये कट रहा है तो काट लो। अगर नहीं मान लो काटना चाह रहे हो, गुणा आपको आ रहा है, तो आप डायरेक्ट 5 का गुणा 3 में करो, 5 3 कितना होगा? 15 होगा। 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूना 8 होगा। 15 बड़ा है कि 8? आप कहोगे 15 बड़ा है, तो इसका मतलब 3/4 क्या है? बड़ी भिन्न है, और 2/5 क्या होगी? छोटी भिन्न होगी। बात समझ में गई? अगर दो भिन्नों को बताना रहे छोटा बड़ा, तो आप आराम से बता लोगे कि नहीं। अब मैं सिखाता हूं, अगर 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, उनमें बताना पड़ जाए कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी, तो वहां पर यह तरीका नहीं काम करेगा। वहां पर दूसरा तरीका मैं बताता हूं। वैसे अन्य भी तरीके हैं बताने के, लेकिन आपको जेन्युइन तरीका बताया जा रहा है। अब ये देखो अगला प्रश्न है, इसमें देखो 6/3, 2/5, 4/10 में बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो कैसे बताओगे? अब यहाँ पर करना क्या है? 3, 5 और 10 का क्या कर लेना है? एलसीएम ले लेना है। हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये किससे कटेगा? 2 से काटेंगे, 3 है, फिर 5 नहीं कटेगा, 2 पंचे कितना होगा? 10 होगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 इससे काटोगे, 3 1 के 3 होगा, फिर 5 लिखेंगे, फिर हम इस तरह से 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 है, फिर 5 1 के 5, फिर 5 1 के 5। अब यहाँ पर कितना आया है? 2 है, 3 है, फिर 5 है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू कितना? 5 लिखेंगे। अब इनका गुणा कर लो, 2 3 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बात समझ में गई? यानी एलसीएम आपका कितना है? 30 है। हम क्या करेंगे? इस तरह से बटे का चिन्ह लगा लेंगे और क्या लिख लेंगे? 30 लिख लेंगे।
3 से हम 30 को में भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 दहम 30, 10 बार में कटेगा। तो इस 10 का गुणा उसके अंश में करो, कितना आ जाएगा, 10 छंग कितना होगा, 60 होगा। अब यहाँ पर 5 से हम किसको काटेंगे, 30 में भाग देंगे। तो 5 से अगर आप 30 को काटोगे तो 5 छक 30 होगा, 6 बार में कटेगा। 6 का गुणा अंश में करोगे, 6 दूना कितना होगा, 12 होगा। अब 10 से हम 30 को काटेंगे, 10 तिहाई कितना होगा, 30 होगा। 3 बार में कटा है तो 3 का गुणा उसके अंश में करो, 3 चौके कितना होगा, 12 होगा। अब आप बताओ कौन सी भिन्न इसमें से बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 60 जो है इधर है, 1 2 3 ठो लिखे ना, तो 60 इसका मतलब 6/3 क्या है, बड़ी भिन्न है, और 2/5 क्या है, छोटी है, और 4/10 भी क्या है, छोटी है। और यहाँ पर एक चीज और बताना है, जो 2/5 और 4/10 है वह दोनों बराबर है, उसमें से कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। बात समझ में, क्यों, क्योंकि अगर आप 2/5 को काटोगे तो 2 1 के 2, और ये कटेगा नहीं, सॉरी ये कटेगा नहीं, ये 2 रहेगा। इसको काटो 4 और 10 को, तो इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये देखो 2/5 आया, और ये पहले से 2/5 लिखा था, इसका मतलब ये दोनों क्या है, भिन्न आपस में बराबर हैं। ये मस्त सवाल है, इसको अलग से समझाते हैं तब मजा आएगा। जैसे ये देखो 2 कितना है, 5 है। अब पूछा जाए यहाँ पर 4/10 लिखा जाए, अब बोला जाए इन दोनों भिन्नों में कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, तो कैसे बताओगे। हम क्या करेंगे, चाहे तो इसका 10 का गुणा 2 में कर लो, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 4 में कर लो, 5 चौके 20, ये भी 20 ये भी 20, इसका मतलब दोनों बराबर है। लेकिन आप हमेशा ना भिन्नों को सरल कर लिया करो, काट के छोटा कर लिया करो। जैसे देखो यहाँ पर 4 और 10 कटेगा, 2/5 नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देना। यहाँ पर 2 दूना 4, 2 पंचे 10 कर लो। अब ये देखो 2/5 है, ये भी 2/5 है, तो दोनों भिन्ने क्या है, आपस में बराबर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। अब अगर इस तरह से 3 भिन्नों को दिया रहेगा, आप इसी तरह से एलसीएम निकालिएगा, उनका इस तरह से गुणा करिएगा, जो अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जो अंश छोटा वह भिन्न छोटी। अब 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो या 5 भिन्न हो, उसको इसी तरह से एलसीएम निकालना, जैसे बताया इसी तरह से करके आप आराम से बता सकते हो कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जो लाइक करना, वैसे काफी दमदार क्लास था, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।